एक बार फिर से आपका स्वागत है ITI प्लस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक होगा फाइल्स, ग्रेड्स एंड स्पेशलाइजेशंस, यानी रीतियों की ग्रेड तथा विशिष्टियाँ। यानी वर्कशॉप में हम विभिन्न प्रकार के रीति का उपयोग करते हैं, तो उन फाइल्स की क्या उपयोग है और वो कई प्रकार के होते हैं, तो सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दिए। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पार्ट ऑफ फाइल्स। पार्ट ऑफ फाइल्स की बात करें तो यहाँ पे फिगर 1 में दिखाया गया है। यहाँ पे इसको जो है हैंडल कहते हैं, ये शोल्डर है, और ये जो है हिल्स है इसका, और इसका एज है, और ये जो है फेस या फिर साइड जिसे बोला जाता है। आगे यहाँ पे है ये ट्रिप है, ट्रिप या फिर पॉइंट भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें ट्रिप या पॉइंट या टैग का सिरा जिसे भी कहा जाता है। यहाँ पर फ्लग को भी साइड कहा जाता है। तो रेती का चौड़ा हिस्सा जो है वो जिस पर दांतें कटी होती है वो क्या है, वो फेस होता है या फिर साइड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो कोर जिसे एज कहा जाता है। तो कोर जो है रेती का पतला भाग जिस पर समानांतर दांतों की एक हरी पंक्ति होती है। यानी एज के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये मेरा एज है, ये जो है एज है, इसको हम एज बोलते हैं। और हिल के बारे में बात करें तो रेती का दांत रहित चौड़ा भाग, यानी हिल के बारे में बात करें तो दांत रहित चौड़ा भाग, यानी इसके यानी ये जो भाग है, ये पार्ट है इसका, ये इसका हिल है। यहाँ पे नेक्स्ट होता है शोल्डर जिसे स्कंध भी बोला जाता है, यानी टैंक की बाड़ी को जोड़ने वाला वक्रकार भाग को टैंक बोला जाता है। यानी टैंक को जोड़ने वाली वक्रकार भाग जो होता है वो हमारा शोल्डर होता है। शोल्डर के बारे में बात करें तो फिगर में यहाँ पे इसको जो है टैंक के बारे में बात करें तो ये जो वक्रकार भाग यहाँ पे दिखाया गया है ये मेरा टैंक है, इसे ही हम टैंक कहते हैं। यहाँ पर हैंडल की बात करें तो ये मेरा हैंडल है, और यहाँ पर फेरुल भी है। और मटेरियल के बात करें तो यहाँ पे मटेरियल के बारे में बात करें तो समानांतर रेतियाँ हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, यानी उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। और ग्रेड ढलवा लोहा का इस्पात का बनाया जाता है। बॉडी के हिस्से को कठोकृत और टेम्परिंग किया जाता है, हालांकि टैग का कठोरीकरण नहीं किया जाता है। और यहाँ पर कट ऑफ फाइल्स, यानी कट ऑफ फाइल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे रेती के दांतों को उसके फलक पर कट बनाकर बनाया जाता है, यानी उसके फलक पर जो है सबसे पहले कट किया जाता है, उसके बाद इसे बनाया जाता है। और रेतियों में अलग अलग प्रकार के काट होते हैं। विभिन्न काट के रेतियों विभिन्न उपयोग में होते हैं, मतलब उसके कई काट होते हैं और सबका उपयोग यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पर बात करें तो कई कट के टाइप ऑफ कट के बारे में बात करें तो एक हरी कट होता है, दोहरी कट होता है, और रैप्स कट होता है, वक्र कट होता है। यानी टोटल यहाँ पर बात करें तो एक हरी, दोहरी, रैप और वक्र, यहाँ पे 4 पार्ट है, यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बारी बारी से उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक हरी कट रेती यानी सिंगल कट फाइल के बारे में बात करेंगे तो एक हरी कट रेती फलक के आर पार केवल एक ही दिशा में दांतों पर कट की पंक्तियां बनी होती है, और दांतों का केंद्र जो होता है वो रेखा से 60 डिग्री पे कोण पे बनाए जाते हैं। इसमें रेती के कट की चौड़ाई के बराबर चिप्पी काटी जा सकती है, और इस कट वाली रेती को मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज और तांबे काटने का उपयोग किया जाता है। यानी ये जो है सिंगल कट फाइल है, और इसका जो है दांत यानी जो तिथ का हम एंगल की बात करें तो ये 60 डिग्री के एंगल पे बने होते हैं। आगे बात करें तो दोहरी कट वाली रेती की भांति एक हरी कट वाली रेती तेज से स्टोन को नहीं हटा पाती है, लेकिन इसके सतह पर परिष्करण काफ़ी अच्छा से होता है। और दोहरी, और यहाँ पर आगे है डबल कट फाइल के बारे में बात करें तो दोहरी कट वाले रेती में दांतों को जो है 2 पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती है, और यहाँ पे विकर्ण के रूप में होती है। और जो है दांतों की प्रथम पंक्ति को ओवर कट कहते हैं, और इसका एंगल जो है 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री के कोण पर काटा जा सकता है। यहाँ पर दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है जिसे 51 डिग्री पर बनाया जाता है, तथा इसके अपकट्स भी कहा जाता है।
इस प्रकार की रेतियाँ एक हरी कट वाली रेती की अपेक्षा शीघ्रता से स्टॉक करती है। यानी फिगर में, जैसा कि फिगर 2 में आप देख रहे हैं, ये है डबल कट। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तो ऐसे ऐसे समानांतर खींचा गया है और एक इधर से भी ऐसे ऐसे, यानी ये हो गया आपका डबल कट। नेक्स्ट बात करें जिसे रैप्स कट फाइल भी कहा जाता है। यानी रैप्स कट फाइल में अलग अलग जो है तेज और नुकीले दांतों का एक रेखा में बना होता है और यह लकड़ी, चमड़ा तथा मुलायम पदार्थों को रेतन में उपयोग होती है। ये रेतियाँ केवल अर्धगोलाकार आकार में ही मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ये जो है ये मेरा रैप्स कट फाइल है। और आगे यहाँ पर कर्व कट फाइल के बारे में बात करें तो इस प्रकार की रेतियों की गहरी कर्तन क्रिया होती है और ये मुलायम धातु जैसे कि एल्युमिनियम, टीन, तांबा, प्लास्टिक को रेतने में प्रयोग किया जाता है। वक्रकार कट फाइल केवल चपटे आकार में मिलते हैं और एक निश्चित प्रकार के कट वाली रेती का चयन रेतने वाले पदार्थ पर निर्भर होता है। एक हरे कट रेती मुलायम धातु के रेतने के लिए उपयोग होता है और ये जो है जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया है, ऐसे 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 ऐसे, ये जो है कर्व कट फाइल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है रेती की विशिष्टियाँ, यानी स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइल्स। तो इसके बारे में बात करें तो विभिन्न उपयोग के लिए रेतियों को विभिन्न प्रकार के ग्रेड में बांटा जाता है। जैसे कि रेतियों की उनके लंबाई, कट और उनके निर्दिष्ट किया उनके अनुसार जो है उसको विभाजित किया गया है। जैसा कि आपने फिगर 1 में देखा था, तो ये रेतियाँ जो है सामान्यतः इसका लंबाई जो है 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm और 350 mm के मिलती है। और ये जो है ये खुरदरी फाइल यानी खुरदरी रेती जो है, इसका प्रयोग जो है धातु की शीघ्रता से हटाने के लिए किया जाता है। प्रमुखतः मुलायम धातु ढलाई के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बास्टेट रेती ऐसी स्थितियों में प्रयोग की जाती है जैसे भारी पदार्थ को वहाँ से हटाना हो। नेक्स्ट टाइम बात करें तो सेकेंड कट रेती का उपयोग जो है धातु की अच्छी फिनिशिंग के लिए होता है और यह कठोर धातुओं को रेतने में भी उत्तम होता है। यह जॉब को परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर स्मूथ रेती यानी स्मूथ बात करें तो स्मूथ रेती का उपयोग कम पदार्थ को हटाने के लिए किया जाता है। अच्छा परिष्करण देने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अति चिकनी रेती यानी डेड स्मूथ फाइल, इसका उपयोग जो है उच्च परिष्कृत सैंडल के साथ साथ सही साइज का प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। एक ही ग्रेड के विशिष्ट साइज की रेतियों को दांतों के साइज अलग अलग होते हैं और रेती की यहाँ पे उपयोग की जाने वाली रेतियाँ बास्टर्ड, सेकेंड, कट, चिकनी आदि अति चिकनी रेती इन ग्रेडों के ब्यूरो ऑफ इंडियंस यानी इसका जो है ये किस भाग में बांटे थे, इसको जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS इसका निर्धारण करता है। और यहाँ पर बात करें यानी शेप ऑफ फाइल के बारे में बात करें तो रेतियाँ विभिन्न आकार में बनाई जाती है जिससे विभिन्न परिष्कृत आकारों को अवयवों को रेतन और परिष्कृत किया जाता है। रेतियाँ कई प्रकार में बनाई जाती हैं और उनका उपयोग भी अलग अलग होते हैं जैसा कि आपने पहले जाना। और रेतियों के आकार सामान्यतः उनके अर्धकट द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जैसे कि समतल, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या फिर गोल, अर्धगोल, चाकूकर इत्यादि भागों में बांटा जाता है। इन अभ्यास के लिए उपयोग होने वाली रेतियाँ अर्थात चौरस, रेतन, समतल तथा दस्त रेती को कहा जाता है। अब सबसे यहाँ पे समतल रेती यानी फ्लैट फाइल के बारे में बात करें तो ये रेतियाँ आयताकार अनुप्रस्थ काट की होती है। उन रेतियों की चौड़ाई के साथ साथ किनारे पर इनकी 2/3 लंबाई तक समानांतर होते हैं तथा इसके आगे नोक यानी इसके आगे जो है पॉइंट की ओर टेपरिंग होता है और फलक पर दोहरा कट तथा कोर पर एकल कट होता है। इन रेतियों को समानांतर कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये बाहरी तथा आंतरिक सतहों को रेतने और परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग में किया जाता है। तो ये जो है रेती के विभिन्न स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट है दस्ती रेती यानी हैंड फाइल। जैसे कि फिगर 2 में यहाँ पे दिखाया गया, ये हमारा हैंड फाइल है। तो रेतियों की सफाई, अब यहाँ पर रेती को जब हम यूज में लेंगे तो उसमें बहुत सारे डस्ट फंस जाते हैं, तो उसको सफाई के लिए यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर दिया गया जैसे पिकनिक मेथड के बारे में बताया गया है कि रेतियों को रेती को ब्रश के उपयोग से हटाया जाता है। अगर रेती में पिकनिक करके जो है उसको ब्रश के द्वारा हम हटा सकते हैं। रेती ब्रश को पिन की हुई रेती को सतह पर दबाए तथा उसे ओवर कट की दिशा में खींचे। यानी जो ये ब्रश है इसको ओवर कट की दिशा में यानी ऐसे ऐसे और ऐसे जो है इसको
करने से जो है ये जो है रेती जो है साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर रेती के बारे में आज आपने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये जो है ये विभिन्न ट्रेडों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप टेक्नीशियन के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर इसरो, DRDO या फिर ITI के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसके पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है हैंड टूल्स, तो हैंड टूल्स पे भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी देख लीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।